गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बुक में आपको चैप्टर मिलेगा ये 7 और इसमें आपको 16 दे रखा है, वो आप देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। इससे पहले आप और वीडियो देख लेना बेटा, जिसमें फॉर्मूला है सेक्शन, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके बेटा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। तो उस प्रकार आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या आ गया ना, x एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट होता है x0, y एक्सिस का जो होता है 0y, उस प्रकार आप करोगे। देखिए पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इट इज कॉल्ड x1 y1 x2 y2। और आपको क्या करना है ना, आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही फॉर्मूला लगता है जो कि आपको पूरी चैप्टर एंड होना है। तो आप देखो x2 माइनस x1, देखो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर हो गया 10 यूनिट। ऐसे 2 भी है, 2 पार्ट भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं है, 169 है 13, तो 13 यूनिट्स होगा। ये देखिए आप इसमें ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि x2 मेरा 9 है और x1 मेरा -6 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और -12 माइनस और -4 ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 289 मतलब 17। ऐसे आप 4th का भी आप देख लेना, 5th का भी आप देख रहे हो। हाँ 6 कराता हूँ मैं आपको। ये मेरा x2 हो गया, x2 x1 y1 x2 y2। तो आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों माइनस में हैं, इट मीन्स दोनों में अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये आपको क्या हो जाएगा, अगर मैं -1 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो जो बच जाएगा वो मेरा दोनों ही प्लस में बच जाएगा। इसीलिए ये वाला भी प्लस में है और ये भी प्लस में है और ये भी मेरा प्लस में है। एक माइनस और एक प्लस दोनों कट गया। और आप अगर इन दोनों में स्क्वायर कॉमन लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको पता है ये आइडेंटिटी आप पढ़े हो जब 80 चैप्टर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे। तो ऐसे इसमें भी साइन स्क्वायर को स्क्वायर 1 स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया √2a, तो उसके डिस्टेंस हो गया √2a। अगर ओरिजिन से किसकी डिस्टेंस चाहिए होता है, डायरेक्ट लगा देना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मतलब होता है 0 एंड 0। तो इससे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप इस ऐसे फॉर्मूला आप लगा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ जाएगा समझ में। अब आ जाओ 3 में आ जाओ। अभी हम 3 में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 5 यूनिट्स। इट मीन्स a और b एक 2 पॉइंट्स है, 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 5 यूनिट्स है। इट मीन्स ab इक्वल टू 5, ab स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। स्क्वायर करने से ये जो स्क्वायर रूट होता है डिस्टेंस में वो हट गया, ठीक है बेटा। तो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x दे रखा है तो यहाँ x लगाओगे, यहाँ पे वो a दे दिया, अगर यहाँ a दे रखा है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे a, या तो क्वेश्चन में a देगा तो आप a लगा देना, अगर यहाँ x दे रखा है तो आप इसको x लगा देना, ठीक है। x माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस और -1 3 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा या x का वैल्यू आ जाएगा। और ये आपको 2 आंसर आएगा, तो x का क्या आएगा 2 आएगा और 8 आएगा। अगर वो a आंसर दे रखा है इट मीन्स क्या है, वो a पूछा है, यहाँ पे आप वो बाय मिस्टेक वो आपको x दे दिया, वो आपको a। अगर x देगा तो यहाँ पे x लगा देना, क्या करना है कुछ नहीं। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है तो आप यहाँ x कर देना। ये जहाँ जहाँ a दे रखा है उन सभी जगह क्या करना है ना, उस सभी जगह आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको x करना पड़ेगा, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पे x था, उसको x रहने दो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 4 फाइंड ऑल और पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। अब y का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर रूट होता है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। कहोगे इधर तो स्क्वायर नहीं लगाया, नहीं, ab = 10 है, ab² = 10 का स्क्वायर 100, और दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे दोनों हट जाएगा और उसका फैक्टर कर दोगे, जो आपका आंसर आया। फाइंड द, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपने 2 करे, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं, एक सेम जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया आपने, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी। जो सेम क्वेश्चन है बेटा नहीं समझाऊंगा। इफ हाँ बिल्कुल, ये थोड़ी सी अब ये चलता रहेगा सेम टाइम क्वेश्चन। अगर ए दे रखा है वो इक्वल डिस्टेंस है किससे, बी और सी से। अगर ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस है, इट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, अगर मैं कोशिश करूँगा इनको स्क्वायर करने के लिए तो मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग द बोथ साइड ये कर सकते हो, या तो आप ऐसे करो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो उससे स्क्वायर करते ही ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो उसको फिर एक तरफ करके उसको आप सॉल्व करना है। फिर ए बी पूछा है, जब आपका मिल गया एक्स मिल जाएगा तो उसको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ए बी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे। वही बच्चे कर सकते हैं जिनको आइडिया है, डिस्टेंस फार्मूला आता हो या किताबी क्वेश्चन किए हो बेटा, तब आप RS अग्रवाल ट्राई करो। अगर आपको बुक के क्वेश्चंस नहीं आते, पहले आप किताब की क्वेश्चन करो बेटा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं हिंट्स दे रहा हूँ आपको, हल्का फुल्का समझा रहा हूँ। पूरे एक्सप्लेनेशन में तो बहुत क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, मैं भी इसके लिए 20 वीडियो बनेगा और आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ए से बी और सी का डिस्टेंस इक्वल है, इट मीन्स दैट ए बी इक्वल टू ए सी, देन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाते हैं, ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर लगा देते हैं। फिर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस टाइप का क्वेश्चन करके सबको एक तरफ ले लेंगे, x निकल जाएगा और x की वैल्यू लगा दो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 7 में ये a के साथ दोनों सेम डिस्टेंस है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हो। तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करने से दोनों का स्क्वायर रूट हट गया, p मेरा आ गया कितना, 1 आ गया। जब p आया निकालने के लिए a b पूछा है, जैसे 6 था ऐसे 7 है। 8 आ जाओ ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। अब वो पता होना चाहिए, x एक्सिस में कोई पॉइंट हो उसको x0 होता है, और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 - 5, तो आप इसको आप p मान सकते हो। ये जो पॉइंट्स है उसको आप p मानो, और ये जो है इसको a मान लोगे ये कोऑर्डिनेट को, और दूसरा वाले को आप b मान लो। तो आप अभी इक्वल डिस्टेंस दे रखा है, इट मीन्स क्या है, AP इक्वल टू BP, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, एंड सॉल्व द इक्वेशन। जैसे आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट का स्क्वायर और इधर स्क्वायर रूट का स्क्वायर हट जाएगा, तो आगे आप उसको सॉल्व करो, और जो आंसर आएगा उसके साथ 0 लगा देना। अगर आप -7 लिख के छोड़ दोगे तो आंसर आपको आधा नंबर आपको कट जाएगा, क्योंकि आपने पूरे आंसर नहीं लिखे हैं। पूछा है फाइंड द पॉइंट, इट मीन्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसको लिखते हुए x0 लिखोगे। आंसर आया -7, इट मीन्स आपको -7 0 लिखना पड़ेगा। आया बेटा समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है ना, एक्स एक्सिस से एक पॉइंट दे रखा है, इसकी दूरी क्या है ना, माइनस दे रखा है 10 यूनिट है। तो आप क्या करो, इसका नाम आप a मान लो या p मान लो, जो आप मानना चाहो। इसके जो कोऑर्डिनेट उसको a मान लो, ये जो दूसरा है ये आपका b हो गया। ए बी बराबर में 10, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, ये वाला लाइन स्क्वायरिंग द बोथ साइड, या कर सकते हो ए पी, यहाँ p माना हुआ है, सॉरी बेटा यहाँ p दे रखा है, तो आप इसको जो दे रखा होगा तो आपको मानना वही होगा। तो ये b भी नहीं लगाना है आपको, क्या लगाना है, इधर आपको a देना है, इधर क्या देना है आपको, इधर आप a दोगे और उधर आपको p दोगे, क्योंकि आपको आंसर उसी हिसाब से करना पड़ेगा जो आपको दिया हुआ है। मैंने आपको अलग दे दूंगा तो फिर आप करते हुए आपको दिक्कत ना हो। क्लियर होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया x और 0 है। तो इससे क्या करोगे ना, ए पी इक्वल टू 10, ए पी स्क्वायर इक्वल टू 100, फिर इसको सॉल्व करो। 10 फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे पॉइंट जो होता है 0 y होती है,
और इक्वल डिस्टेंस है ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। फिर उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 11 एज ए पी इक्वल डिस्टेंस है ए और बी से, तो 3x इक्वल टू 2y, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान दो। इम्पोर्टेंट क्या, उसी टाइप के क्वेश्चन है। अगर बेटा ये p है और ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो आप क्या करोगे ना, ये ए पी बराबर में आपको बी पी आ जाएगा और ए पी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, बी पी स्क्वायर। तो स्क्वायर करने में स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों को एक तरफ से कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आएगा क्या, ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी आपको मैं समझा दूं। ये जो जैसे स्क्वायर करा दोनों में स्क्वायर रूट हट गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a में बोल रहा हूँ x को और b को मैं बोल रहा हूँ 5, तो x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और x माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a मतलब y हो गया, b मतलब 1 हो गया। ऐसे इसको भी सॉल्व करना, इस सभी को एक तरफ ले जाओ। ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों आपका कट जाएगा। इधर आपका वाई स्क्वायर है और इधर आपका वाई स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा। बिल्कुल जो सेम सेम काट देना आप। ये माइनस 10 है, ये 25 ये प्लस में है, ये 25 प्लस में, दोनों कट जाएगा। ये 1 प्लस में है, ये 1 प्लस में है, दोनों आपको चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखो इक्वल के आगे पीछे अगर सेम साइन का हो, सेम साइन और सेम नंबर होगा कट जाएगा। अगर एक ही लाइन में हो तो प्लस माइनस में कटेगा, वो ध्यान देना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ माइनस है इधर प्लस से काट देते हैं। नहीं बेटा, इधर जो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इसलिए वो नहीं कटेगा। तो इसलिए आपको हो गया 3x इक्वल टू आपका 2y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स वाई इज पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। बिल्कुल वही है, ये मेरा p दे दिया है, इधर a और इधर मेरा b इक्वल डिस्टेंस दे रखा है। तो पी ए इक्वल टू पी बी, ये p इधर a इधर b, और वही इक्वेशन आपको प्रूव करना है। हाँ, दोनों तरफ से माइनस है बेटा, तो -1 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, वो आपको ध्यान देना। इसको कैसे सॉल्व होगा ना, इन दोनों में -1 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस वाई होगा, और दोनों का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हो गया आपका +1। इसीलिए इसको माइनस के स्क्वायर लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों आपका प्लस में हो जाएगा। मैंने दोबारा आपको बताता हूँ बेटा, जैसे आप -1 और -y है, स्क्वायर की बात है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में आप -1 कॉमन ले लो, इन दोनों में आप -1 अगर कॉमन ले लोगे तो आपको क्या क्या आएगा ना, इधर आपको 1 आएगा और इधर आपको y आएगा, ये आएगा। तो स्क्वायर दे दिया तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों माइनस में हो तो वो प्लस हो जाता है, वो ध्यान देना। स्क्वायर में, खास करके स्क्वायर में बेटा, सभी में मत कर देना। तो इसको आप सॉल्व करो, इक्वेशन आपका बनेगा, उसको आप सबको एक तरफ लाओ, फिर उसको सॉल्व किया गया। ओके बेटा, ये -8 कॉमन ले लिया गया और -8 को जब मैं डिवाइड करूंगा माइनस कट जाएगा, 3 बचेगा, वही तुम्हें प्रूव करना है। ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल 3 पॉइंट्स यू हैव गिवन and A, B, C, and the point A, B, C equal distance from the point P. It means AP equal to BP equal to CP, और squaring the all sides, तो मैंने तीनों तरफ से मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर पहले AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर कर दो, Y आ जाएगा, फिर BP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर कर दो, फिर आपका जो नेक्स्ट जो बचा होगा वो आपको आ जाएगा X और Y। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है, ये P में पॉइंट्स दे नहीं रखा है, इसलिए आप इसको क्या मानोगे, XY। क्या x1 y1 मत मान लेना, xy मान लेना। ठीक है, तो क्योंकि ये x2 y2 ये x1 y1 हो जाएगा, ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, जैसे भी आप। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है ना, आपका इफ ए पॉइंट ए बी लाई ऑन द सर्कल, क्या कर रहा है ना, वो लाई कर रहा है सर्कल में विथ सेंटर, ये तो सेंटर आपको दे रखा है 2 3 और ये दे रखा है 4 3, बी दे रखा है x5। आपको पता है ऑल द रेडी इन ए सर्कल इज इक्वल, इसका मतलब एक सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे वो सारे इक्वल होंगे। इसका मतलब ए ओ बराबर में बी ओ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर। सब में वो एक डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है बेटा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और स्क्वायर होते स्क्वायर रूट हट गया तो अच्छी तरह से आप सॉल्व करोगे। और कभी नंबर में -b का स्क्वायर नहीं लगाना, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। मैं देखता हूँ बच्चे जैसे इसमें -b का स्क्वायर लगाते हैं, इसको भी -b का स्क्वायर सॉल्व करते हैं। बेटा ये जो कांस्टेंट होता है 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आप उसको -b का स्क्वायर करोगे वही आएगा, लेकिन इतना लंबे चौड़े नहीं करना है इसको। आप 15 में आ जाओ बेटा।
ए और बी से सी का सेम डिस्टेंस है, बिल्कुल ए सी बराबर में बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सेम मेथड से आप सॉल्व करोगे, एक्स आ जाएगा, फिर आप फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी का फॉर्मूला आप लगा लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस दे रखा है, ए और बी से ए पी बराबर में बी पी, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर, और जो के का वैल्यू आएगा फिर आप ए पी निकालोगे। 17, अगर आपका 2 पॉइंट दे रखा है इक्वल डिस्टेंस से, हाँ ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करना जो पेपर में आते हैं। तो इधर मेरा हो गया क्या है ना, पी ये एक्स वाई यहाँ पे, और इधर ए एक्स प्लस वाई बी, ए प्लस बी, बी माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या होगा ना, इन ए पी बराबर में बी पी, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। फिर उसको आप सॉल्व करोगे दोनों तरफ से, फिर आपको सॉल्व होगा। और कोलिनियर के लिए बेटा क्या होती है, 2 फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या होगा वो भी आप लगा सकते हो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पुट कर दिए, अगर आपका 0 हो गया तो आप समझोगे 3 पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। या क्या करोगे, तीनों का डिस्टेंस निकालोगे। यहाँ पे तो एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो केवल आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, x1 y1 x2 y2 and x3 y3 and putting the area of triangle में अगर रिजल्ट हुई 0 then you can say 3 points are in collinear। संरेख है, कोलिनियर मीन संरेख होती है। तो आप दूसरी भी बात है, जैसे आपको तीनों पॉइंट्स हैं ए बी सी, मैं आपको समझा दूं। इधर जो पॉइंट है मेरा बी है, तो इधर मेरा ए हो गया और इधर मेरा बी हो गया, और इधर मेरा सी हो गया। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, तो बी जो है वो उसकी मिडिल में होगा, ठीक है ना। मतलब मिडिल में, मतलब पूरा मिडिल में नहीं है, इन दोनों के यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स अगर इक्वल टू 3rd साइड देन यू कैन से इट इज कॉल्ड कोलिनियर। जरूर नहीं है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए हो, ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है, तो इधर बी इधर सी हो जाएगा। तो उसको देख के बड़ा आप करना, कोई इशू नहीं। तीनों में से किसी दोनों को जोड़ोगे तीसरे साथ समान हो गया, कोलिनियर है। अगर ऐसे किसी 2 को जोड़ोगे तीसरे साथ समान नहीं हो रहा है तो वो नहीं है, तो आप छोड़ देना, कोलिनियर नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, वो मैंने आपको बता दिया जो सारी चीज़ें, उसको आपको समझना है क्या है। पहले फॉर्मूला आप देख लेना, केवल आइसोसेल्स होता तो दोनों साइड इक्वल है, चल जाएगा। लेकिन राइट एंगल दे रखा है, राइट ट्रायंगल, तो पता है किसी भी राइट ट्रायंगल में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर करो, 106 106 और 216, दोनों को ऐड करने पर 216 हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि राइट ट्रायंगल है। दोबारा बता दूं, तीनों का डिस्टेंस निकाल दोगे, डिस्टेंस निकाल के इसके स्क्वायर कर देना सबके, रूट ओवर का स्क्वायर, रूट ओवर तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, बचेगा आपको कितना है 106 106 212। इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लगा दोगे तो आपको बड़े प्यार से पता लग रहा है कि वो राइट एंगल है और दोनों इक्वल है, तो आइसोसेल्स भी है। इट मीन्स ये आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल है। केवल आइसोसेल्स के लिए कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अगर राइट एंगल आएगा राइट ट्रायंगल तो बेटा तीनों का डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ोगे तीसरे साथ समान हो गया, तो बेटा राइट ट्रायंगल है। तो आपको ये दे रखा है, हो रहा है तो हो गया। आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल बिल्कुल सेम, जैसे आपने 19 करे ऐसे आपको 20 है। अब आ जाओ फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है ऑलरेडी, बी 90 का है। इट मीन्स ये मेरा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, और यू नो वेरी वेल द पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लगा दो। क्योंकि हम एच निकालेंगे कैसे ना, दूरी के लिए तो फॉर्मूला पता है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो लगा के आप एच स्क्वायर इक्वल टू आप क्या करेंगे ना, एच स्क्वायर इक्वल टू आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको करना है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा। तो ये मेरा आ गया ए बी सी, अगर वर्टेक्स साथ राइट ट्रायंगल दे रखा है, बी 90 का है, तो वैल्यू ऑफ टी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आ जाओ, ये तीनों पॉइंट दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबके डिस्टेंस निकाल देना, इसका निकाल देना और इसका निकाल देना और इसका निकाल दोगे, अगर तीनों इक्वल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, बस इसकी जो थोड़ा सा स्क्वायर रूट थोड़ा समझा दूँ मैं आपको। ए बी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। 72 का 6 रूट 2 कैसे हुआ बेटा,
ना आप 72 का फैक्टर ले लोगे। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आपको नहीं आता, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। 72 ले लोगे, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। देखो 2 ले लिया मैंने, 2 लोगे तो कितना होगा ना 36, और फिर आपको पता है ये 36 किसके स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो 6√2 या डायरेक्ट फिर सबका निकालो, पेयर करते जाओ, ठीक है। और BC के लिए आ जाओ, BC x2 ये रहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। किसी को मान सकते हो, लेकिन जरूर नहीं है इसको आप x1 y1 x2 y2 मान लिए, कभी पता लगे इसको आप x1 और y2 मान रहे हो और x2 और y1 मान रहे हो, ऐसे नहीं होता। अगर 2 पॉइंट हैं उसके बीच में डिस्टेंस चाहिए, कोई करता है नहीं सर जी मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानूं, मान लो, लेकिन जिसको मानोगे दोनों को सेम मानोगे ना। अब ये x2 y1 हो जाएगा और ये x1 y2 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, वो ध्यान देना। तो ऐसे में आप क्या करना है ना, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये b स्क्वायर के लिए 3√3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये ध्यान देना केयरफुली बेटा, ठीक है। और तो इसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है, तीनों इक्वल हो रहा है तो इक्वेटर ट्रायंगल है। हाँ, ये वही आइसोसेल्स और राइट ट्रायंगल दे रखा है, ये तीनों दे रखा है, तो पहले चेक करोगे। हाँ, ये 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 10√2 है, दोनों का स्क्वायर जोड़ने पर इसके ये हो रहा है इसका स्क्वायर, तो आप कहेंगे क्या है ना, ये राइट ट्रायंगल है। लेकिन राइट ट्रायंगल की बेस क्या होगा ना, जो आपका सबसे बड़ा दिख रहा है, देखो केयरफुली देखना ना, ये मेरा A और C ऐसे दिख रहा है, तो ये मेरा A और C, ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया, और तो फिर B हो गया मेरा राइट एंगल। जैसे ये मुझे पता लग गया कि ये जो मेरा AC है वो सबसे बड़ा है, तो ये मेरा A में उसको दे दूंगा, इधर मैं उसको C दे दूंगा, और B मेरा क्या हुआ ना, B मेरा ये हो जाएगा। और एरिया के लिए एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 10 और 10, ओके। तो 100/2 50 यूनिट स्क्वायर, और स्क्वायर लगाना भूलना मत, नंबर फिर कट जाएगा, ठीक है। और इसमें एरिया दे रखा है, आई थिंक सो, देखता हूँ बेटा क्या दे रखा है। हाँ, एरिया दे रखा है, देखो 50 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, ये आपका आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपका ये आपका 50 स्क्वायर है। ऐसे इक्वेटर ट्रायंगल पता कर लेना, तीनों साइड बराबर हो गया, और एरिया निकालना है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड को एक ले लेना, ओके, √3/4 साइड का स्क्वायर। लेकिन ये साइड जो है, ये आपका क्या करना, साइड जो है हमारा क्या देख लो बेटा, आपको ना 2√3 है या √12 है। अगर आपको 2√3 नहीं करना है, √12 है, वो भी चल जाएगा, इसके स्क्वायर आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 26, ये वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर के लिए मैं आपको बता दूं क्या होता है। स्क्वायर के लिए ना चारों साइड आपको निकालना पड़ेगा, चारों साइड आपको इक्वल होनी है, और क्या है ना, जो 2 डायगोनल दे रखा है वो भी आपको इक्वल होगा। इसका मतलब AC बराबर में आपको क्या हो जाएगा, ये BD भी हो जाएगा। ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा B हो गया, और ये मेरा C हो गया, ये मेरा C हो गया, और ये मेरा D हो गया। अगर चारों पॉइंट्स मिल गया तो आप फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB, BC, CD एंड DA। अगेन AC एंड BD, ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों डायगोनल इक्वल होनी चाहिए, तो यू कैन से दीज आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो इन तीनों को सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। केयरफुली करना है बेटा। और बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, ACBD दे देते हैं, नहीं, सीरियल में लिखना ABCD, ABCD कर दोगे गलत हो जाएगा, पहले सीरियल में ABCD, बस इतना उसको ध्यान देना है। और जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आता होगा वो बड़े प्यार से कर लेगा, पता कर लेगा कि ये वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर है या नहीं है। 4 साइड्स आर इक्वल एंड 2 डायगोनल्स आर इक्वल, चारों भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर होगा, तो वो स्क्वायर है। 26 में सारे क्वेश्चन का वही कंसेप्ट लगेगा और कुछ नहीं बेटा इसमें, ठीक है। 27 और रोम्बस, तो रोम्बस के लिए बेटा देखो क्या है ना, चारों साइड अगर आपका इक्वल हो जाएगा तो आप उसको भी कर सकते हो। और ये जो आपको डायगोनल दे रखा है, डायगोनल इक्वल होना जरूरी नहीं है, देखो, ठीक है। उस जगह पर आप क्या कर सकते थे, ये जैसे डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो रोम्बस है बेटा, चारों साइड इक्वल हो गया तो भी रोम्बस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए और एक चीज भी आप कर सकते हो, क्या करोगे देखो, सॉरी बेटा, क्या करोगे देखिए,
ना ये रोम्बस के साइड है, और तो चारों साइड तो इक्वल हो गया। इसकी मिड पॉइंट निकाल देना और इसकी मिड पॉइंट निकाल देना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है ना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ऐसे अगर मिड पॉइंट भी लगा दोगे ना बेटा, तो भी आपको पता लग जाएगा कि दोनों का जो मिड पॉइंट वो सेम होगा, तो उससे भी आप उसको कर सकते थे। या तो दे रखा है चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो वो रम्बस हो जाएगा, या तो आप ये भी कह सकते हो 4 साइड्स इक्वल हो गया तो भी वो रम्बस हो जाएगा। ओके बेटा। और दूसरा 1/2, हाँ, जब आपको एरिया पूछा है, प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा, वो डायगोनल निकालना पड़ेगा, तो आपको पता लग गया कि क्या है ना, दोनों डायगोनल निकाल दो, दोनों इक्वल नहीं होगा, चारों साइड इक्वल हो जाएगा, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो वो रम्बस है। या तो चारों साइड इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एस सी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आगे भी आप पढ़ोगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, वो आपका समान होगा। ठीक है। और फॉर्मूला आपने लगा दिया d1 इंटू d2, बिल्कुल सेम। चारों साइड आपको निकालना है, दोनों डायगोनल आपको चेक करनी है, वो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, और लगा दे रहे। भट्टे से फिर रम्बस दे रखा है, एरिया पूछा जाएगा, तो ये दे रख 100 दे, तो वही है, चारों साइड आपको निकालना है, 2 डायगोनल निकालना है, चारों साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, वो रम्बस हो जाएगा, और उसका एरिया 1/2 d1 इंटू d2। रेक्टेंगल के लिए पता करना है, क्या करना है रेक्टेंगल के लिए ना, आपका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा बेटा, ऑपोजिट, सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं है, भूल जाओ और किसी के लिए एक ही फॉर्मूला है। ये जो साइड है इसके साथ ये बराबर होनी चाहिए, और इसके साथ जो है अगर ABCD दे दूं सीरियल में तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, और दोनों जो डायगोनल है वो भी इक्वल होती है बेटा, वो आपको केयरफुली ध्यान देना। ये आपका AC ये आपका AC हो जाएगा, AC बराबर में आपका हो जाएगा BD। ठीक है ना, वो आपको ध्यान देना। ये तो आपका रेक्टेंगल होगा। उसके बाद आ जाओ आपका 31 ना, ABCD आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम सो दैट ABCD इज नॉट ए रेक्टेंगल। बेटा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, उसके डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जरूरी भी नहीं है, अगर दोनों डायगोनल इक्वल भी हो गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड, क्यों ना, पैरेललोग्राम और समांतर चतुर्भुज और आयत में वही तो फर्क है, आयत के प्रत्येक जो कोण होता है 90 का होता है, या उसकी डायगोनल इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक आयत को आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज सारे हैं वो रेक्टेंगल के अंदर है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वो पैरेललोग्राम में नहीं है। तो इसलिए बेटा आपको क्या करना है, चारों साइड आपको देखो, वो आमने सामने की साइड तो आपको इक्वल हो रहा है, और दोनों जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल आपका इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है और वो रेक्टेंगल नहीं है। दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, रेक्टेंगल के लिए डायगोनल इक्वल होती है और पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल इक्वल नहीं होती है। ठीक है, वो आपको ध्यान देना। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा है, वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, तो कंडीशन मैंने बता दिया, ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और डायगोनल दोनों इक्वल हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ये आपका रेक्टेंगल है। उसके बाद अब आ जाओ, क्या बताया मैंने ना, ये हाँ चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको हो गया 16A। अभी हम 16B की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सा इसमें ही बता दूं मैं, ये आपका सेक्शन फार्मूला आपने पढ़े हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शन फार्मूला मतलब क्या होता है, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली डिवाइड करने की बात होती है। अगर ए एक पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट आपको अगर मैं बता दिया, सपोज x1 y1 क्या हो गया, x1 और y1 है, और B कोई पॉइंट है, पॉइंट का मतलब सिर्फ 5 6 नहीं है, कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट में 2 आपको पूछा जाएगा, तो ये B है, इसमें भी आपको दे रखा है x2 y2, ये x2 है और ये भी मेरा y2 है, और बाहर ये जो आपका लाइन AB है, एक पॉइंट आपको C दे रखा है जो मिडिल में नहीं है, उसके अंदर है, और ये C क्या कर रहा है ना, A को ये M1 रेशियो में और इसको M2 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो इसमें जो x और y है कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, सेक्शन फार्मूला, हिंदी में विभाजन सूत्र। तो ये x का फार्मूला क्या होता है,
ना m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, या उसको m और n भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। देखो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, mn भी ले सकते हो, m1 m2 भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा करे आप कर सकते हो। ऐसे y के लिए m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो उससे आपको क्या होगा ना, आपका पूरा जो ये सारे ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो कहोगे सर ये m1 ये मेरा x1 है, y1 x2 y2, m1 मेरा 2 है, m2 मेरा 3 है, उससे आपका क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, x1 y1 x2 y2 दे रखा है और m1 m2 दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आप, कुछ नहीं सोचना इसमें। तीसरे में थोड़ी सी आपको समझना है, तीसरे में क्योंकि ये बुक की क्वेश्चन तरह है, ये मेरा a है और ये मेरा b है, a और इधर b है। जी हाँ, अगर AP दे रखा है कितना 3/7 AB, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप अगर पूरा AB को मैं पूरा मान लिया तो ये 3/7 होगा, तो ये आपका 4/7 हो जाएगा, तब तो 1 आएगा, या इसका मतलब 7 में से 3 को माइनस करो 4 आ जाएगा। ये अगर 3 हो गया तो ये मेरा 4 हो जाएगा। देखो क्योंकि 4 और 3 मिलकर तो 7 होता है, अगर AP आपका हो गया 7 तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी रेशियो में दे रखा था, इसमें रेशियो में नहीं दे रखा है, और दे भी रखा है क्या है ना, AP इक्वल टू 3/7 AB, या AP इंटू में इधर डिवाइड हो गया तो 3:7 में AP और AB दे रखा है। हमें AP और BP चाहिए, हमें AP और AB नहीं चाहिए, इसीलिए AP को 7 भाग करके 3 भाग हो गया AP, तो BP हो जाएगा 4 भाग। उसको आप इस टाइप का भी आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। AP और BP मिलकर AB होता है। जब आपका AP इक्वल टू 3/7 AB दे रखा है तो मेरा BP निकल जाएगा। BP मैंने क्या आपको बताया ना, BP मेरा हो जाएगा कितनी है ना 4, ये आपका हो जाएगा 4AP/3। इसका मतलब यहीं पे भी मैं कर सकता था, ये देखो BP इक्वल टू मेरा हो जाएगा ये 7AP/3। ओके, क्या हो जाएगा ना, आप इसमें अब एलसीएम ले लोगे तो आपका 3 हो जाएगा, इधर ये 4 है। ओके, ये चीजें हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4BP इक्वल टू 3BP इक्वल टू 4AP, इसका मतलब है ना, ये रेशियो में भी आप कर सकते थे। ये थोड़ा सा आपको AP प्लस BP इक्वल टू AB दे दिया, और AB की जगह पर क्या दे रखा है, AB इक्वल टू 7/3AP, इसको सॉल्व करके आपको इतना हो गया, तो आप समझ जाओगे AP/BP जो है मेरा क्या है 3:4 है। ये इंटू था, ये इंटू था, इधर डिवाइड हो गया, और ये हो जाएगा फ्रैक्शन में 3/4 हो जाएगा। बेटा ये इंटू में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 है, इस तरफ जाएगा कुछ नहीं, तो ये 3/4, या उसको देखो ये 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको 3BP इक्वल टू आपको क्या हो गया 4AP, और आप क्या करोगे अभी ना, BP इधर है, उधर जाके आपको डिवाइड हो जाएगा, 4 इधर इंटू में है, उधर आके डिवाइड हो गया, तो 3/4 हो गया ना। पहले ही मैंने बता दिया, ये 7 में से 3 को माइनस करोगे 4 आ गया, डायरेक्ट लिख के भी आप कर सकते हो। ये करोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसको मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा चीज दिक्कत हो जाएगा, तो आप देख के करना, फिर आप पुट करोगे। ऐसे अभी 4 का क्वेश्चन भी दे रखा है, PA और PQ, देखो बेटा ये PQ दे रखा है, उसी टाइप की क्वेश्चन है। ये मेरा A लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट PQ, ये देखो ये मेरा P, ये मेरा Q, और ये मेरा दे रखा है A कोई पॉइंट है, तो क्या दे रखा है PA/PQ। हाँ, तो PA/AQ नहीं दे रखा है बेटा, PA/P, तो आप सोचो 2/5, इसका मतलब अगर तो कैसे, जैसे मैंने ऊपर वाला कराया बेटा उस टाइप का आप कर सकते हो। PA बराबर में 2/5 PQ, तो 5 में से 2 चला गया, 3 है, इसका मतलब ये आपको 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। कैसे हुआ
ना पी ए जो है ये इंटू था उधर जाके, ये डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2/5 पी क्यू। 2/5 का मतलब 2/5 पता है क्या होता है? पी क्यू को आप पहले 5 इक्वल पार्ट्स करो, उसमें 2 भाग ले लो। तो जब 2 भाग आपने ले चुके हो, बचा कितना? 3 भाग है, तो इसको छोड़ दो। ये m1 m2 हो गया, ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करना उसी टाइप का। फिर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, पी क्यू आर एस दे रखा, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये 5 इक्वल पार्ट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। 5 के लिए देखो क्या करना है, मैं आपको बता दूं। और ए बी को, ये मेरा ए, देखो थोड़ा सा बड़ा खींचा, ये मेरा ए, थोड़ा समझना इसमें कुछ नहीं, 5 हो 3 हो 7 हो कोई इशू नहीं है। पी और अंदर जो दे रखा है आपको पी क्यू आर एस 4 है, ये मैंने दे दिया पी, ये मैंने दे दिया क्यू, ये क्यू, ये मैंने दे दिया आर, ये मैंने दे दिया एस। मैंने माना लेट पी क्यू आर एस क्या कर रहे हैं वो ना, वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लिखोगे पी क्यू आर एस डिवाइड ए बी इन इक्वल 5 इक्वल पार्ट्स। ये जो ए का जो कोऑर्डिनेट इट इज कॉल्ड x1 y1, बी के पास जो कोऑर्डिनेट x2 y2। दिक्कत क्या है m1 और m2 में, जब p का कोऑर्डिनेट निकालोगे, समझो बेटा, जब p का कोऑर्डिनेट निकालोगे, ये 1 भाग है, ये 4, ये हो गया आपका 1 2 3 4, तो इस जगह पर रेशियो जो होगा 1:4। तो आपको सब चीज़ पता लग गया, तो आप क्या xy नहीं निकाल सकते? आपको m1 पता लग गया, m2 पता लग गया, x1 y1 x2 y2 पता लग गया, तो क्या p नहीं निकलेगा? ऐसे q के लिए क्या होगा रेशियो? 2:3 हो जाएगा। q के लिए हो जाएगा 2:3, क्योंकि इधर 2 भाग है उधर 3 भाग है। r के लिए क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना। और s के लिए क्या होगा ना, 4:1, मतलब 5 तो आने आना दोनों को जोड़ोगे। और आपको x1 y1 आपको पता है क्या, x1 y1 जो a का पॉइंट है x1 y1, b का पॉइंट x2 y2। तो पहले p का कोऑर्डिनेट, देन q का कोऑर्डिनेट, फिर r का कोऑर्डिनेट, फिर s का कोऑर्डिनेट निकालोगे, वही आपका आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बुक में 3 इक्वल पार्ट्स है, इसमें 5 है, उसी टाइप का आपको करनी है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स के मिड पॉइंट आप लगा सकते हो, जरूर नहीं है ऐसे आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। आप क्या करेंगे, आप करोगे लेट ए बी का मिड पॉइंट आप सी मान लो, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना x1 + x2/2 y1 + y2/2। फिर आप क्या करना है, आप मानोगे कि ये मेरा a था, ये मेरा b, तो आप मानोगे एच का मिड पॉइंट जो है वो d है, तो d का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, आपका वही अभी ये मेरा x1 y1 a हो जाएगा, c मेरा x2 y2 हो जाएगा, तो उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। देखो बेटा, जब यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, इसको 4 इक्वल भाग करना है। पहले उसको एक फोल्ड करो, जैसे सी में हो गया, फिर दोबारा आप क्या करोगे, डी पे एक फोल्ड, फिर इसमें एक फोल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, ए और बी का मिड पॉइंट सी निकाल दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। ए और सी 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, तो डी का मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल दो, फिर सी और बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल दो, तो आपको 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाओ आपका क्या है 7 ना, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज ट्राइसेक्ट, मतलब 3 भाग कर रहा है बेटा, बिल्कुल वही। ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, और ट्राइसेक्ट कर रहा है वो, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा पी हो गया, और इधर मेरा क्यू हो जाएगा। ये ए पी हो गया, बी क्यू हो गया, और बी क्यू हो गया। तो बिल्कुल इसके लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 है। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 भाग करना है, तो पी के लिए जो हमारा जो रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। बस इतनी चीज़ समझना है। ए बी में कोई चेंजेस नहीं है, x1 y1 x2 y2, सिर्फ इसकी जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा बेटा, वो आपको ध्यान देना। ये 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:1। ये आपको रेशियो बहुत बड़ा दिख रहा है, अरे
ये 2:1। इसका मतलब है ना, जब आप Q का निकालेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये A के नीचे जो है x1 y1, B के नीचे जो है x2 y2 फिर निकलेगा। लेकिन ये ऑलरेडी से दे रखा है, ये ऑलरेडी गिवन है। ये ऑलरेडी गिवन मतलब है जैसे P के लिए दे रखा है P और -2, P और -2 दे रखा है, तो P का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे। P का फॉर्मूला मतलब x का फॉर्मूला लगा देना है, x का फॉर्मूला लगाओगे। x का फॉर्मूला होता क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। किसके लिए ना, ये P जो पॉइंट है उसके P निकालने के लिए, और Q का Q निकालने के लिए। ये आपका रेशियो में फर्क होगा बेटा, जब P निकालोगे 1:2 कर देना, जो Q में पॉइंट निकालना हो तो 2:1 कर देना, और कुछ नहीं करना। दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं था। एक तो आपको -2 दे रखा है, उसको क्यों निकालोगे, ये वाले पार्ट्स आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको जो और बचा है उसी पार्ट्स को आपको निकालना है। ठीक है बेटा, ये P और Q पूछा है, तो इधर से जो x है, x का मतलब हो गया P है, तो हमारा P आपको निकल गया। फिर Q के लिए भी ऐसे आप लगाओगे, फिर 2 जरूरत नहीं है, फिर आप 1 निकालो, इसको जरूरत नहीं है। इसमें x नहीं चाहिए हमें, तो सब चीज़ तो हमें दे रखा है, इसको नहीं चाहिए हमें। निकालना क्या है, y निकालना है, तो इधर आपको निकल जाएगा। देखो किसका पूछा है, ये देखते हैं। बिल्कुल दूसरा वाले का दे रखा है ना, ये देखो, ये Q सेकंड वाले का, तो y का निकालोगे। Q में आपको y निकालना है बेटा, x निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस फर्क क्या है, जहाँ m1 यहाँ पे 2 है और m2, ये m दो तरफ से नहीं लिखना है, एक को m1 कर देना और एक को m2 कर देना। m2 कर दोगे, ये m1 और m2 हो जाएगा। अगर mn लिख रहे हो तो दोनों तरफ से लिखो, ये नहीं कि उसमें भी m इसमें भी m लगा दो, ये चीज़ें, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन में ये है, थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आप ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है बेटा। और चलते हैं आगे। 8 मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। फिर आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। ये मिड पॉइंट दे रखा है ऑलरेडी, तो x1 प्लस x2/2 की जगह पर लगा देना, यहाँ 2 लगा दोगे और y की जगह पर लगा देना p, तो सॉल्व हो जाएगा। एक जगह 2 लगा देना, एक जगह p लगा देना, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 4/2 y 6/2, ये 2 कहाँ से आया, ये थोड़ी सी आपको, जब हमें x ऑलरेडी 2 दे रखा है, तो इस जगह पर आप 2 दे के आप सॉल्व कर देना, इधर 2 कर देना और इधर आप क्या कर दोगे, p कर देना, फिर आपको सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। बिल्कुल वही है, इन दोनों x1 प्लस x2/2 इक्वल टू 1 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस 1, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ये डायमीटर का दे रखा है, सेंटर है, तो फाइंड द एक लाइन दिस एंड दिस इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। हाँ, डायमीटर आपको तो पता होगा बेटा डायमीटर क्या होता है। अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये उसका मिड पॉइंट है, ये O जो है उसका मिड पॉइंट है। सेंटर पूछा है, जब डायमीटर का जो सेंटर होता है क्या होता है, उसका मिड पॉइंट होती है, क्योंकि 2 इक्वल भाग में काटती है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो आपका जो सेंटर उसकी कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। 12 दे रखा है ना, ए बी अगर डायमीटर हो, सेंटर दे रखा है और एक एंड दे रखा है, थोड़ी सी इसमें है, ये भी बुक की तरह क्वेश्चन है, ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपको एक सर्कल दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ये x और y है, ये हमें x2 y2 दे रखा है, x1 y1 निकालना है, तो x1 प्लस a भी कर सकते हो, x1 y1 भी कर सकते हो। x1 प्लस x2/2 इक्वल टू x, y1 प्लस y2/2 इक्वल टू y, तो x मेरा कितना है, x मेरा हो गया 2 और y मेरा कितना है -3। बस इस लाइन को आप समझ जाना। ये मतलब ये भी गिवन दे रखा है और ये भी गिवन दे रखा है, इसका मतलब x गिवन, ये मेरा O गिवन दे रखा है सेंटर, और मेरा x2 y2 गिवन दे रखा है, तो x1 y1 आपको निकालना है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। 13 अब रेशियो पूछा है, कहीं पे आप रेशियो पूछने लग जाएगा तो आप उसको k/1 में आपको मानना पड़ेगा। ये एक a है, x1 y1 नीचे दे रखा है, b है, ये मेरा x2 y2 दे रखा है, ये c है, ये मिड में नहीं है, मिड होता तो मिड पॉइंट लगाता, ये भी हमें दे रखा है, ये p है बेटा, सॉरी p दे रखा है आपको, तो ये इसको हमें k
रेशियो 1 मान लेंगे, के रेशियो 1। तो फिर अब ये x और y का फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। इसकी जहाँ x से 2 लगा देना, जहाँ y ये 5 लगा देना, वही m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला। 14 ये आपको 2 दे रखा है, p दे रखा है, बिल्कुल के रेशियो 1 लेके आपको करनी है, ठीक है। जैसे मैंने 13 बताया ऐसे एग्जैक्टली आपका 14 है। 15 में बिल्कुल सेम है, ठीक है। 15 भी वही सेम क्वेश्चन है, ए बी, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, एक पॉइंट पी हो गया, और रेशियो पूछेगा तो के रेशियो 1 से लेके उसको सॉल्व करो। और दे रखा है y का दे रखा है, तो y का दे रखा है तो आप क्या करेंगे ना, वैल्यू आप y का पुट करेंगे, y का वैल्यू जो आ जाएगा उसको इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। y से आपको k पता लग जाएगा, k पता लग जाएगा तो m के ऊपर पुट कर दो। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ गिवन ऑलरेडी y का दे रखा है, x का पुट करोगे m में आएगा, नहीं आएगा तो पहले y पुट करके आपको k रेशियो k मिल जाएगा, k मिल जाएगा तो m के पास लगा दो, m का मतलब x के पास लगा दो। अभी आप 16 में आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बिल्कुल वही, पहले x में लगाओ, k का वैल्यू आएगा, फिर ये y मान लो, इसको k नहीं है, इसको y मान लो आप, बाद में जो आपका आएगा वो k का वैल्यू हो गया। या यहाँ पे k दे रखा है तो x रेशियो 1 ले लेना। 17 x एक्सिस पे, x एक्सिस का मतलब होता है क्या होती है ना, x0, वो ध्यान देना। x एक्सिस का मतलब आप समझ गए पूरा ना, x और 0 है, इसका मतलब आपको x का तो कुछ पता नहीं है लेकिन y का 0 पता है। और क्या क्या करना है ना, एक पॉइंट अगर आपको दे रखा है कहीं पे भी 2 - 3, मैं इससे डायरेक्ट रफली खींच दिया बेटा, ये मेरा a हो गया, ये मेरा a तो प्लस माइनस इधर होता है लेकिन मैंने रफ फिगर बनाया आपको, ये b हो गया, ये मेरा p हो गया। इसका जो रेशियो है k रेशियो 1 कर दो, k रेशियो 1 मतलब p रेशियो। x का वैल्यू नहीं पुट करना, y का वैल्यू पुट करना है, 0 है तो k का वैल्यू आपका निकल जाएगा, जो आया x पे पुट कर दो। व्हाट रेशियो, इधर का y एक्सिस मतलब हो गया 0 एंड y, तो यहाँ x का वैल्यू पहले पुट करोगे, x पहले फाइंड आउट करोगे। x फाइंड आउट करने के लिए क्या है बेटा, क्योंकि x का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, ये मेरा x1, ये मेरा y1, x2, y2, और रेशियो नहीं पता है तो उसको हम क्या लेंगे, k रेशियो 1 लेंगे। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर जो बेटा आएगा उसको दूसरे में पुट कर दो। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो ध्यान देना है। a और b दे रखा है तो आप एक लाइन a और b है तो आप k रेशियो 1 मान के x और y निकाल लेना, k रेशियो 1 करके इसकी जो पॉइंट्स है x और y फाइंड आउट कर देना, और जो x y का वैल्यू आएगा उसको आप क्या करना, इस इक्वेशन ऊपर पुट कर देना। पहले आप मान लो इसको p मान लिया आपने, x सेक्शन फॉर्मूला में x और y निकाल दिए, और ये जो x और y है इस इक्वेशन में पुट करना है, सॉल्व करना है, जो k का वैल्यू निकल जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला होता है, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। देखो अगर एक ट्रायंगल आपको दे रखा है तो बेटा मीडियन क्या करता है ना, उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब मैं कहूँगा इस ट्रायंगल में AD एक मीडियन है तो इसका मतलब क्या करेगा ना, AD इस बेस का मिड पॉइंट होगा, तो आप इन दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट निकाल के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल दो, फिर इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल के इन दोनों की डिस्टेंस निकाल दो, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के इसकी डिस्टेंस निकाल दो। तो तीनों मीडियन होती है एक ट्रायंगल की, तीनों निकालना पड़ेगा आपको। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 y3/3, तीनों x1 y1 x2 y2 x3/3 फॉर्मूला पुट कर दो, आराम से बड़े प्यार से निकल जाएगा। 23 और ये क्या रखा है, सेंट्रोइड की जगह पर पहले में -2 लगा दोगे। ये देखो सेंट्रोइड x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, एक जगह -2 लगा देना, एक जगह 1 लगा देना, तो ए भी बड़े प्यार से निकल जाएगा। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, बेटा ये ओरिजिन पे दे रखा है, 2 वर्टेक्स तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, जो तीसरा वर्टेक्स नहीं दे रखा है उसको x1 y1 मान लो। ओरिजिन का मतलब होता है उसके कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, इसका मतलब
फॉर्मूला लगा देना है, जहाँ पे x लगा हो ना वहाँ पे आप क्या करोगे ना 0, दूसरी तरफ भी 0। ये देखो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2/3/3, तो ये 0 0 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो। हाँ, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट सेम होनी चाहिए, या एक बार और है BD और AC बराबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये दे रखा है, क्या है, अगर ये चारों वर्टेक्स पैरेललोग्राम की है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक की क्वेश्चन है, तो मिड पॉइंट निकाल देना, क्योंकि जो इसकी जो मिड पॉइंट जो होता है PR का मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ PR इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ SQ, तो मिड पॉइंट दोनों को लिखो और कंपेयर करो। ठीक है, किसको ना PR और आपका SQ, PR और SQ, ठीक है, PR है तो दोनों को ऐड करें बाय 2, ये आपका आ जाएगा। ये 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये दे रखा है फोर्थ वर्टेक्स, तो आप 1 2 3 दे दिया आपको, चौथा आपको निकालना है। तो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD, तो ये AC का मिड पॉइंट O हो गया, BD का मिड पॉइंट O हो गया, और दोनों को आप कंपेयर करोगे कैसे, ये बराबर में ये और ये बराबर में ये, इसका मतलब इसके साथ ये बराबर हो जाएगा 3 और इसके साथ ये हो जाएगा 4, x के साथ x, y के साथ y। मैंने क्या बताया ना आपको, कंसेक्यूटिव पैरेललोग्राम की वर्टेक्स दे रखा है, तो पहले आप द मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ AC आपको करनी है। इसीलिए आप वो क्या करोगे ना, इसकी मिड पॉइंट हो गया 3 4, इसके मिड पॉइंट ये हो गया फर्स्ट के साथ फर्स्ट, y के साथ y, फिर सॉल्व हो जाएगा। ये डायरेक्ट बुक की क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है, कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं ना, व्हाट रेशियो ऑफ x एक्सिस, ओके, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, x1 y1 x2 y2 दे रखा है, रेशियो आपका k रेशियो 1 मान लोगे, और y से इसका मतलब होता है 0y, तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, x का लगाओगे, y का लगाओगे, बिल्कुल x का लगाओगे, क्योंकि 0 है जो कांस्टेंट है या 0 है उसका फॉर्मूला लगा के k निकालोगे, जब k निकालोगे तो दूसरा आपको निकल जाएगा, तो फिर उस कोऑर्डिनेट को लिख दो 0 और y करके। ये क्या कर रहा है ना, ये पॉइंट जो है वो लाइज कर रहा है ये और ये, फाइंड द रेशियो, तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, और एक P कोई पॉइंट दे रखा है, ये P, ये A है, ये मेरा B है, ये मेरा P है, तो A और B जो है वो P लाइक करेगा, तो उसको क्या करेंगे हम ना, 3 - 5 - 7 9 हो गया, और इसको P के लिए आपको 1/2 y हो गया, तो उसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये x और y, तो आप x के ऊपर पुट कर दोगे, पहले x का फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा, फिर दूसरा ऐसे 29, फाइंड द रेशियो निकालनी है, ये दोनों डिवाइड इन x एक्सिस का मतलब हो गया x और 0, तो 0 का y का फॉर्मूला पुट कर दो, उसमें k निकल जाएगा, k निकलने पर फिर x की फॉर्मूला लगा देना, x की फॉर्मूला निकालना मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, y 0 लगाने का मतलब x एक्सिस दे रखा है x0, y का मतलब क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो वो फॉर्मूला लगा देना। 30, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है PQR लाइन ऑन x एक्सिस, और द कोऑर्डिनेट ऑफ द Q आर -4 0, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P और R। थोड़ी सी घुमा दिया बेटा आपको, तो आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और QR कहाँ, द बेस QR, ये इसको आप P मान लो, इसको Q मान लो, और इधर वाले जो लास्ट वाला है इसको आप क्या मानोगे R। तो ये मेरा PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और क्या गिवन दे रखा है, QR ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR लाइज ऑन x एक्सिस, ये किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट QR -4 0, तो Q हो गया मेरा -4 0, ये बड़ा आपको गिवन दे रखा है, जी, और द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, अच्छा मिड पॉइंट ऑफ द बेस इसका ओरिजिन है, इसका मतलब 0 0 हो गया, जीरो और 0। अब आप देखो बेटा,
इसको कुछ भी मान लो, एस मान लो, एस। देखो -4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो आपका जो ये x2 है वो आपका हो जाएगा 4। सॉरी, ये जो ये पॉइंट है जो x2 है, -4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 होगा, बिल्कुल 4 हो जाएगा। और 0 के साथ किसको मैं, ये इधर ये 0 है, 0 के साथ क्या ऐड करूँगा तो 0 होगा, 0। तो मेरा r मेरा मिल जाएगा आपका 40। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। एक जगह पे आपने 0 लगा दो, दूसरी जगह पे 0 लगा दो, आपको x मिल जाएगा। तो ये पॉइंट बता गया 40। अब क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर। अच्छा, अभी आपको देखो, आपको पता है पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पहले आप आर निकाल दो, आर निकालने पर फिर मुझे पी निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। ओके बेटा, द बेस ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल लाई वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे मैंने 30 करा ऐसे बिल्कुल 31 है, उस टाइप का करना है आपको। फाइंड द रेशियो इन विच ये लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये एंड ये डिवाइड्स इट्स। ओके, फाइंड द पॉइंट -1y। तो बेटा k रेशियो 1 आपको लेना ही लेना है। तो k रेशियो 1 में से पहले x तो गिवन दे रखा है, x पुट करके k निकाल दो। जब k रेशियो 1 आपको निकल गया, k आपको निकल जाएगा, तो आप क्या करोगे, फिर y का वैल्यू पुट कर देना। सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है। ये रेक्टेंगल बना रहा है, ए बी सी डी दे दिया, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी ए। अच्छा, रोम्बस। तो बेटा क्या करना है, पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल दे दिया है, तो आप इसके मिड पॉइंट निकाल देना है, इसके मिड पॉइंट निकाल देना है, इसके मिड पॉइंट निकाल देना है, और इसके मिड पॉइंट निकाल देना है, और इन सबको आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करके फिर आप पता करना है, ये चारों का रोम्बस है, तो बेटा चारों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चारों का अगर डिस्टेंस भी इक्वल हो गया तो भी रोम्बस हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हो आप। ठीक है, पहले मिड पॉइंट निकाल दो, इन दोनों का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे करके सभी कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। फिर जो रोम्बस के लिए जो प्रूफ आपने किए थे, चारों साइड इक्वल होना चाहिए, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो लॉजिक लगा दोगे, आ जाएगा। थोड़ा सा आपको घुमा रखा है बेटा, कुछ नहीं इसमें। द मिड पॉइंट ऑफ पी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एंड ये, द मिड पॉइंट ऑफ पी, ये आपको क्या दे रखा है, ये दे दिया आपको, ठीक है ना। ये मेरा ए है, ये मेरा बी दे रखा है, ठीक है, और पी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद क्या दे रखा है, lies on the line segment joining the point C and D. Find the ratio in which P divides CD also. P तो AB का मिड पॉइंट है, लेकिन CD दे रखा है दूसरा है के, लो CD उसका मिड पॉइंट दे नहीं रखा है। अगर इसका भी मिड पॉइंट देता तो कुछ बात नहीं है। उसमें क्या दे रखा है ना, आप देखो ना, P आपको मिल गया -62 और K बी द रेशियो ऑफ P, तो आप इसको K रेशियो 1 कर देना, ये K रेशियो 1 हो गया। P का जो वैल्यू बेटा आपका आ गया वो आप पुट कर देना। एक में ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, इसके साथ इसको सॉल्व कर देना, इसके साथ इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो K का वैल्यू बेटा आपका आ जाएगा। समझ में आया जो बताया मैंने आपको। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, इसका मतलब पहले ए बी का मिड पॉइंट निकाल दो, P आ जाएगा। सी डी को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, लेट किया मैंने। उसके बाद P के लिए जो आपको मिल गया, दोनों -6 और 2, -6 हो गया मेरा x का वैल्यू है, x है, ये मेरा y है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, 16.b तक बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो गया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जिसके पास बुक्स नहीं है वो भी यूजफुल होगा, जिसके पास बुक्स है वो इसमें हिंट्स लेके कर सकते हैं। एनी डाउट है बेटा, आप बहुत सारे बच्चे हैं जो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और ये मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी लॉकडाउन में ना तो आप कोचिंग जा पा रही हो बेटा, ना तो स्कूल खुला हुआ है, तो ज़रूरी है कि जहाँ से जैसे मिल रहा है आपको, जो आपको यूजफुल मिल रहा है, तो आप उसको कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये यूजफुल होगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर बेटा, सी यू बेटा।